साउथहैम्पटन के मैदान में बोल में उतार दिया इंग्लैंड को और हिंदुस्तान जीत गया है 50 रन से पहला T20 है। You are listening #Afterwish in association with My 11 Circle में आप सभी का स्वागत है। और क्या ये मुकाबला रहा ना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला T20 है। हिंदुस्तान ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, 50 रन की बड़ी जीत पाली और उसके ऊपर करेंगे हम चर्चा की कैसे हुई। तो सबसे पहले आज का एपिसोड का मेन्यू सुन लेते हैं। मेन्यू लाया जाए प्लीज। सबसे पहले मेन्यू में आता है दोनों टीमों की जो हमने प्लेइंग 11 डिस्कस की थी, वो नंबर 2 पे आ जाती है आपके पास मैच की समरी। नंबर 3 पे आ जाता है दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस थी मैच के बाद। और नंबर 4 माय फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी है माय 11 सर्कल में जो मैंने टीम बनाई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट अल्टीमेट टीम के बारे में बताऊंगा जिसने वो टीम बनाई है वो करोड़पति बन गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड। तो फिर सबसे पहले हिंदुस्तान की टीम की बात करते हैं कि क्या प्लेइंग 11 के साथ उतरा। देखिए, हिंदुस्तान की टीम के साथ ना हमने जो बात की थी ऑलमोस्ट वही निकली। तो बात करते हैं कि ओपन ईशान किशन, रोहित शर्मा। नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके पास दीपक हुड्डा। 4 पे सूर्य कुमार यादव। 5 पे हार्दिक पांड्या। 6 पे अक्षर पटेल है। वैसे तो पटाना चाहिए था दिनेश कार्तिक को, दैट्स ओके, बट हाँ, अक्षर पटेल को एक और मौका दिया और अक्षर पटेल ने इस पे मौके पे चौका नहीं लगाया। लगाए थे चौके, बट गेंदबाजी से सबको चौका दिया 2 ओवर में 23 रन देके। और फिर जिस 7 नंबर पे आए दिनेश कार्तिक, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि 6 नंबर पे अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छी गेंदें मिल रही है, तो आपको वहां पे खेलना चाहिए था। 7 पे आए तो फिर 8 पे हर्षल पटेल आए। 9 पे आ जाते हैं भुवनेश्वर कुमार। 10 पे आ जाते हैं यूजी चहल और 11वें नंबर पे हर्षदीप सिंह मेकिंग अ डेब्यू। और जबरदस्त डेब्यू रहा एक लेफ्ट आर्मर के लिए। और फर्स्ट से अर्श तक का जो सफर है वो बहुत यादगार सफर था। बहुत मेहनत की इस खिलाड़ी ने और इसी वजह से इस खिलाड़ी को रिजल्ट मिला। अब बात करते हैं एक्चुअली इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले ओपन करे थे जेसन रॉय, जॉस बटलर। जे की जोड़ी ने इस पर कुछ कमाल नहीं कर पाए। वहां जे की जोड़ी तो क्या धमाल मचाया था, यहाँ पे T20 आया था। फिर नंबर 3 पे डेविड मलान थे। 4 नंबर पे आ जाते आपके पास 4 नंबर पे लिविंगस्टन। 5 पे ब्रूक आए, हैरी ब्रूक अच्छे खिलाड़ी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी की एक्चुअली। 6 नंबर पे आ जाते हैं आपके पास मोइन अली। 7 पे सैम करन। 8 पे क्रिस जॉर्डन। 9 पे आ जाते हैं आपके पास टिमान मिल्स। 10 पे टोपली। 11 पे आ जाते हैं पार्किंसन। तो फिर इस प्लेइंग 11 के साथ खेला था इंग्लैंड। हमने जो बात की थी ऑलमोस्ट सही निकली। हमने बोला था शायद क्रिस जॉर्डन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं मैच के अंदर। और अगर क्रिस जॉर्डन खेलते हैं तो फिर शायद एक आधा आपके पास ऑप्शंस बस मिलता है गेंदबाजी का, क्योंकि पार्किंसन अपने 4 ओवर तो कराए पर बहुत महंगे साबित है, बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। इसके ऊपर भी करेंगे हम चर्चा। तो फिर अब मैच की समरी करते हैं। मैच की समरी था और जब रोहित शर्मा बतौर कप्तान वापस आए तो फिर कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है बॉस। इंडिया वॉन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और रोहित शर्मा है बतौर कप्तान। हिंदुस्तान का लक आ गया बतौर कप्तान, क्योंकि बड़े अच्छे कप्तानी तो कई साथी में जिस तरीके से, जिस लिहाजे से इन्होंने बल्लेबाजी की है, जब बल्लेबाजी की शुरुआत की है, चौके 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 चौके, और इंग्लैंड को चौका दिया था, इंग्लैंड को बिल्कुल चौका दिया था। और लगा था कि शायद रोहित शर्मा का बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे, पर मोइन अली थोड़ी सी खलबली मचाई हिंदुस्तान के कैंप में और विकेट ली और बहुत बड़ी विकेट ली। सबसे पहले मोइन अली ने विकेट लिया यहाँ पे रोहित शर्मा का। अच्छा गेंद था वो, पड़ के थोड़ा सा घुमा, उछाल भी मिली और आउट हो गए थे रोहित शर्मा। और बड़े अच्छी गेंद थी वो। जॉस बटलर पीछे कैच लगा था, एज लगा था वहां पे और कैच अच्छा पकड़ा था। फिर उसके बाद आए दीपक हुड्डा ने वो आते ही 2 छक्के लगाए उसी ओवर के अंदर। एक और शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे ईशान किशन, स्वीप मारने का प्रयास किया, खड़ी कर दी गेंद और विकेट मिल गई थी।
फिर आए सूर्य कुमार यादव, उसी ओवर के अंदर एक और चौका लगा दिया इन्होंने स्वीप शॉट मार के। मीन क्या चल रहा है, ये हिंदुस्तान का इंटेंट है जो कि बड़ा जबरदस्त है। ये बहुत अच्छा इंटेंट देखने को मिला। फिर चलते चलते अच्छी पोजीशन पे आ गया था, 89 पे 2 था और जॉर्डन का ओवर था। जी हाँ, ये वही जॉर्डन है जो चेन्नई के लिए एक भी स्लोअर वन नहीं डेथ में फेंका था, पर इस मैच में क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। आई मीन वाज जस्ट फैंटास्टिक। इन्होंने टोटल 2 विकेटें ली 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देके। मतलब इतने इकोनॉमिकल अगर वहां पे हो जाते तो फिर वहां का भला हो जाता, बट ठीक है, इन्होंने अच्छा खेला। फिर दीपक हुड्डा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। डाउन द लेग गेंद थी, खराब गेंद थी, अच्छा गेंद नहीं था वो, बिल्कुल भी खराब गेंद था, और पर सीधा फील्डर के हाथ में, वहां दिक्कत हो गई। टिमान वेल्स ने अच्छा कैच पकड़ा। फिर क्रिस जॉर्डन ने आउट किया सूर्य कुमार यादव को, अच्छी पार्टनरशिप लगी। फिर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच में, वहां पे सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं, बाद में क्रिस जॉर्डन का शिकार बनते हैं और शॉर्ट बॉल मिडल में एकदम वो ग्लव्स लग के ग्लव्स लगा और पहले अंपायर ने नॉट आउट दिया था। फिर उसके बाद आउट दिया, चेंज किया, डिसीजन रिव्यू किया था, और फिर बारी आई अक्षर पटेल की। 17 रन की पारी उन्होंने खेली, अच्छी पारी खेली, 3 चौके लगाए 12 गेंदों में। तो बैटिंग फाइन थी, बट गेंदबाजी की वजह से रख रहे, क्योंकि बल्लेबाजी तो हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं ना, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। हार्दिक पांड्या 51 पे आउट हुए। वो टोपली की गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसको बल्ले को फेंका था जोर से और विकेट मिल गई थी, कैच आउट हो गए थे, और अच्छा कैच पकड़ा था हैरी ब्रुक ने। अक्षर पटेल को पार्किंसन ने आउट कर दिया, जेसन रॉय को अच्छा कैच था। फिर दिनेश कार्तिक आखिरी ओवर 2 चौके, ऐसा लगा कि शायद एक बार फिर से फिनिश अच्छा करेंगे, बट एक्चुअली फिनिश अच्छा हुआ नहीं हिंदुस्तान का एक्चुअली, क्योंकि लग रहा था कि शायद 200 के ऊपर जाएगा, तो बट 200 के ऊपर गया नहीं ना, वहां एक दिक्कत हो गई। तो दिनेश कार्तिक अच्छे 2 चौके लगाते, पहले डाउन द ग्राउंड आगे वाली गेंद पे, फिर छोटा गेंद पे वो टेंस जैसे शॉट लगाते और 2 चौके लगा देते, तो लगा कि शायद ये बड़ा जाने वाला है, बट अगली गेंद पे फिर विकेट आती है दिनेश कार्तिक की। उसके बाद रन आउट हो जाते हैं हर्षद पटेल, फिर भुवनेश्वर कुमार आखिरी गेंद पे सिंगल लेते और अर्शदीप सिंह भी आखिरी गेंद पे सिंगल लगा के फिर कुल मिला के टोटल जो है वो 198 पे पहुंचा देते हैं हिंदुस्तान का। और हमने बात भी की थी एक्चुअली, प्रेडिक्शन में हमने यही कहा था कि 180-200 के बीच में बनना चाहिए, शायद 200 से ऊपर भी बन जाए, बट 180-200 के बीच में एक थोड़ा सा विनिंग टोटल हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। पर जिस तरीके से फिनिश किया, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे अगर एक आधा पॉइंट और आप ऐड कर देना, थोड़ी सी कमजोरी के अंदर की फिनिश अच्छी तरीके से नहीं हो रही पिछले कुछ मैचेस से, तो वहां एक समस्या बनती है। बट अब गेंदबाजी की बारी है हिंदुस्तान की, और क्या कमाल की गेंदबाजी की। पहले ही ओवर में एकदम रफू चक्कर कर दिया, और 5वीं गेंद पे जो कि जॉस बटलर की पहली गेंद थी, वहां विकेट मिल गई। गेंद अंदर की तरफ आई तेजी से, और आगे गेंद थी, फुल गेंद थी, मिडल स्टंप की गेंद पे लगी जाके और बेल्स उड़ी और अच्छा विकेट मिला वहां पे। जॉस बटलर, जॉस द बॉस आज अपनी धौस नहीं जमा पाए, और रिप टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने इनको कप्तान बनाया था। इनमें से मैं एक था जिसके अंदर मैंने इनको कप्तान बनाया था अपना फैंटेसी टीम में ना। वाओ, कई बार आपको ये चीज सिखाता है कि आपको किस तरीके से सेंसिबली खेलना पड़ता है, क्या कंडीशंस होने वाला है, बट उसके ऊपर करेंगे बाद में चर्चा। जेसन रॉय बहुत धीमे खेले, ये टेस्ट मैच नहीं था दोस्त, ये T20 आया था। 4 रन 16 गेंदों में, और स्ट्रगल कर रहे थे एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर दूसरा विकेट इनका ही गिरा था, नहीं चौथा गिरा था, माफ करिएगा। दूसरा जो है वो इन्होंने लिया था हार्दिक पांड्या ने। 27 पे 21 रन की पारी खेली इन्होंने, 14 गेंदों में 4 चौके लगाए और चौका दिया था एक तरह से इंग्लैंड को, मतलब हिंदुस्तान को, कि किस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर फिर आए हार्दिक पांड्या, और इनसे ज्यादा कोई हार्ड हिच नहीं था पूरे मुकाबले में बॉस। पहले 51 रन बनाए, फिर 4 विकेटें ली। 27 पे जब दूसरा विकेट गिरा
तब लगा कि शायद और ज्यादा दिक्कत में आ गई, तो कंगाली में आटा गिला, 27 पे नहीं 29 पे 3 हो गया और विकेट मिल गई थी। विकेट मिली हार्दिक पांड्या को लिविंगस्टन की और बहुत बड़ा विकेट था। फिर चौथा विकेट गिर जाता है आपका 33 रन पे, वो भी हार्दिक पांड्या ने लिया था। मतलब हार्दिक पांड्या तो पूरे मैच में छाए हुए, पावर प्ले की पहली गेंद के बाद विकेट गिर जाता है, बड़ा हिट लगाने का प्रयास। फिर पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, फिर एक्चुअली अच्छी पार्टनरशिप बिल्डिंग हुई और 33 के 4 से वो 94 पे 5 अच्छी पार्टनरशिप थी। वहां पे आपको 61 रनों की साझेदारी देखने को मिली और हैरी ब्रूक फिर आउट हुए। फिर साथ में मोइन अली थे, वो भी यूवी चहल की गेंद पे आउट हुए, तो यूवी चहल ने 2 विकेट लिए, हर्षल पटेल ने अच्छा कॉटन बोल्ड करा और लास्ट में फिर बची कुची कसर जो है वो टोपली और पार्किंसन की कर दिया समाप्त। और अर्शदीप सिंह 2 विकेट उन्होंने लिए 18 रन देके, और किस तरीके से 3.5 ओवर के अंदर 18 रन देके 2 विकेट लेना, और ये दर्शाता है, ये डेब्यू का परफॉर्मेंस है और ये दर्शाता है कि जब आप आईपीएल की भट्टी में इतने पके हुए आते हो तब ये तुरंत बहुत बेहतर आसानी रहती है किसी खिलाड़ी को परफॉर्म करने का, क्योंकि आप आईपीएल के अंदर करीब 1.25 लाख लोगों के सामने आप जो है वो परफॉर्मेंस करते हो, और इसी चीज का फर्क पड़ा और ये बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी आईपीएल के अंदर, उनको रिवॉर्ड मिला और ऐसे भी पूरे दोनों हाथों से किया इन्होंने रिवॉर्ड को। तो विश्व कप के ऑडिशन के लिए एक और जो नाम है और सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं नंबर 3 जो पॉइंट था मेरा, दोनों ही टीमों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस रही मैच के हिसाब से। तो हिंदुस्तान की पहले बात करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या 2 बॉलर, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस था, कमबैक के बाद से विकेट ले नहीं रहे थे, रन भी खा रहे थे, बट इस मुकाबले में सारी कसर पूरी कर दी और बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है और 4 विकेट ली और 33 रन देके 4 विकेट अगर आप ले ले और 51 रन भी बना देते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या तब ऑलराउंडर जो है वो बिल्कुल सूट करता है इस टीम के लिए, वो कहने के लिए बिल्कुल सूट करते हैं हार्दिक पांड्या। फिर नंबर 2 जो स्ट्रेंथ था वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की बल्लेबाजी का इंटेंट था, शुरुआत के अंदर 3 पावर प्ले हो चाहे मिडिल ओवर्स हो, बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे, सिंगल डबल ढूंढ रहे थे, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा था और इसी वजह से 198 तक पहुंचा और यही वजह थी हिंदुस्तान के। 22 चौके लगे यार, वाओ, 22 चौके लगे हिंदुस्तान की पारी से। जिस तरीके से पारी खेली है इन्होंने, 5 यहाँ पे लगाए, 3 यहाँ पे लगाए, 8, 12, 6, 18, 3, 21, 23 चौके लगे एक्चुअली। तो 23 चौके अगर आप लगा रहे हैं, 23 बाउंड्री, तो फिर मतलब 23 चौके, उसके बाद छक्के भी लगा रहे हैं, तो अधिकतर रन आपने जो है यानी 92 रन तो फिर चौकों से हो गए। 2 छक्के यहाँ पे दीपक हुड्डा ने लगाए, 12 ये हो गए, 12 सूर्य कुमार यादव ने लगाए छक्कों से, तो 24, 1 हार्दिक पांड्या ने लगाया, तो आपने 30 रन और 92 यानी कि करीब 125 के ऊपर रन जो है वो आपने 122 रन आपने सिर्फ चौके छक्कों से बनाए। ये दर्शाता है कि इंटेंट किस तरीके से था। फिर 9 एक्स्ट्रा थे हिंदुस्तान के लिए जो तोहफे दिए गए थे, तो बल्लेबाजी का इंटेंट बहुत अच्छा था। साथ ही में अच्छी चेंजेस की गेंदबाजी के अंदर, जहाँ पे कप्तानी के अंदर कप्तान का फर्क पड़ा और उसकी वजह से रिजल्ट में भी फर्क पड़ा। अब बात करते हैं थोड़ी सी वीकनेस के ऊपर। वीकनेस मुझे शायद ऐसा पूरा वीकनेस नजर नहीं आ रहा, पर हाँ 2-3 चीजों में आप शायद एक पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एक तो फिनिश जो है इस मुकाबले का अच्छा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान की बल्लेबाजी का फिनिश अच्छा नहीं हुआ और इसी वजह से शायद हिंदुस्तान भी नाराज होगा अपने आप से कि जो 200 के ऊपर रन बनने चाहिए थे वो 200 के ऊपर रन बने ही नहीं है। और शायद यही वजह थी कि थोड़ा सा नाखुश था हिंदुस्तान जब बल्लेबाजी खत्म हुई इनकी, क्योंकि 200 सवा 200 बनने चाहिए थे एक्चुअली 210 तक, पर अंत में गेंदबाजी बहुत अच्छी की, इंग्लैंड ने अच्छी वापसी की थी, विकेटें भी गिराई थी आखिरी कुछ ओवरों में, तो फिर ये आखिरी का जो फेज था वो इंग्लैंड के नाम गया था। पर पूरा मुकाबला
हिंदुस्तान के नाम गया। अब बात करते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी के ऊपर और इंग्लैंड के तौर से मतलब किस तरीके से रहा प्रदर्शन उनका, क्या स्ट्रेंथ रहा क्या वीकनेस रहा। आई मीन स्ट्रेंथ तो मुझे लगा नहीं था कुछ, अब वीकनेस मुझे लगता है कि शायद बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जो जिस तरीके से ऑर्डर था गेंदबाजी का, खासकर जहां पे जरूरत था आपको वो स्पिन लगाने का, वहां पे आपने तेज गेंदबाजी लगा दी। हालांकि स्लोअर बन करके अच्छा काम किया जरूर, बट आप लगा सकते थे। लिविंगस्टन को एक आधा ओवर और दे सकते थे, एक्स्ट्रा ओवर दे सकते थे, क्योंकि अच्छे गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छी क्लास है इनके पास गेंदबाजी करने की। तो बट दैट्स ओके। साथ में कप्तान जो है वो थोड़े से खोए लगे, थोड़े से क्लूलेस कैप्टनसी लगी जॉस द बॉस की, एंड वो धौस जमा के नहीं खेल पाया इस मुकाबले में। और ये एक शायद से थोड़ी सी समस्या होने वाली है कि वो विल बी द नेक्स्ट कैप्टन फॉर इंग्लैंड, क्योंकि आई मीन जॉस बटलर हालांकि विकेट कीपर अच्छे हैं, बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, बट अंडर प्रेशर लगे। और कप्तानी का बोझ मुझे नहीं लगता कि शायद ज्यादा देर तक इन्हें दिया जाएगा, बिकॉज फिर इनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। और अगर इनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा ना, तो इंग्लैंड जो अभी तक अच्छी पोजीशन पे है वो शायद लूज कर जाएगा। एंड इसी वजह से आई मीन शायद थोड़ा सा अब थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि कप्तान जो है ऐसा बनाइए जिसको अंडर प्रेशर ना हो, वो ऐसा कप्तान बनाइए जो अंडर प्रेशर ना आए। आई मीन कौन हो सकता है इस टीम का कप्तान ऐसा? मोइन अली वुड बी एन ऑप्शन, या फिर आप अगर बेन स्टोक्स जब अवेलेबल आ जाएंगे T20 के अंदर तो फिर आप उनको कप्तान बना सकते हैं। तो ये कप्तानी का बोझ शायद थोड़ा सा पहले मुकाबले में दिखा, जिस तरीके से पहली गेम पे आउट हुए, आई मीन लगा थोड़ा सा फर्क लगा। अब बात करते हैं एक्चुअली वीकनेस नंबर 2 पे कि वीकनेस नंबर 3 पे ये था कि इंग्लैंड की जो बैटिंग थी, आई मीन ये बैकफायर कर गई। और जेसन रॉय का तो इंटेंट ही नहीं दिखा, उसकी वजह से बाकी बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर पड़ा। और ये शायद पहले मैच की कहानी थी, पर दूसरे मैच में मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर कहानी होएगी, उम्मीद तो यही करते हैं। अब बात करते हैं माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, जहां पे मैंने अपनी टीम बनाई थी, बहुत बुरी तरीके से हारी। बट ये एक सीख थी। सीख ये थी कि आपको जो टीम है एकदम जो चयन करना चाहिए टीम का, वो सोच समझ के करना चाहिए। और मैंने गलती की, मैंने आई मीन ठीक है, बट आप लोग वो गलती ना करें। और एक बार अल्टीमेट टीम देख लेते हैं, जिन्होंने वो टीम बनाई वो मतलब गजब परफॉर्मेंस करके गया होगा। तो फिर बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर में अल्टीमेट टीम के अंदर दिनेश कार्तिक को जिसने लिया। फिर उसके बाद बल्लेबाजी में बात की जाए तो बल्लेबाजी में आपके पास सूर्य कुमार यादव थे, हैरी ब्रूक थे और डेविड मलान होने चाहिए थे आपकी टीम के अंदर, तो अच्छी बल्लेबाजी मानी गई। फिर आपके पास अल्टीमेट टीम में एक्चुअली सूर्य कुमार यादव, हैरी ब्रूक थे। ऑलराउंडर्स के अंदर कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या थे, वाइस कप्तान टीम के मोइन अली थे, दीपक हुड्डा थे उस टीम के अंदर, क्रिस जॉर्डन थे, हर्षदीप सिंह थी, युजी चहल था, हर्षल पटेल था, टिमान मिल्स थे। आई मीन जिसने ये टीम बनाई ना वो 1 करोड़ रुपए अपने घर पे पैक करके ले गया होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन